नाग हूं मैं, नाग, काला नाग। सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो, फिर ये देश क्या चीज है। ये दास्ता है एक ऐसे कलाकार की जो अपने आंखों से ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया करता था, तो कभी अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसा हंसा कर पागल कर देता था। साला वही हाथ रखता है जहाँ मैं पैर रखता हूँ। गलती हो गई सेठ जी। साला गरीब कहीं का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी शानदार एक्टिंग के कारण ही इन्होंने पहले ही फिल्म में अमरीश पुरी और ओम पुरी के होते हुए भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया था। क्या आप मानेंगे कि इन्होंने एक फिल्म में विलेन का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया कि फिल्म फेयर वालों को अपनी अवार्ड कैटेगरी में नए अवार्ड सेक्शन तक जोड़ना पड़ा और पहली बार वो अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपनी बेहतरीन एक्टिंग और अपने सामाजिक कार्यों के लिए मशहूर इस अभिनेता को इनके ही सोसाइटी के लोगों ने बुरी तरीके से पीट दिया था। तो कौन थे ये अभिनेता जिन्होंने अपने पिता को समझाने मनाने और पीटने के बावजूद भी एक्टिंग नहीं छोड़ी और फिर पहले पर्दे पर राज किया? बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस पर्सनालिटी की जो फिल्मों में विलेन बनकर लोगों में खौफ भरा करते थे। अगर वो पहले पर्दे की बात करें तो विलेन की बात करते ही अगर कुछ किरदार दिमाग में आते हैं तो वो है गब्बर सिंह, मुकेम्बो, सकाल आदि। इनमें से एक किरदार महारानी का भी जुड़ा है, जिस किरदार को इन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर निभाकर अमर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बड़े पर्दे की महारानी सदाशिव अमरापुरकर की। इधर आओ। जी मालिक। नजदीक आओ। जानता नहीं हम कौन हैं? सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर के पासी के गांव अमरापुर में हुआ था। माता पिता ने बड़े प्यार से इनका नाम रखा था गणेश कुमार। घर के लोग और इनके दोस्त प्यार से इन्हें तातिया कहकर बुलाते थे। गणेश कुमार और तातिया से ये सदाशिव अमरापुरकर कैसे बने, ये कहानी भी आगे हम आपको बताएंगे। स्कूल के दिनों में सदाशिव को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। क्रिकेट से इन्हें इतना लगाव था कि क्रिकेटर बनने का ख्वाब भी देखा करते थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सदाशिव रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं। हालांकि स्कूल में होने वाले नाटकों में भी ये कभी कभार भाग ले लिया करते थे, पर उस वक्त किसे अंदाजा था कि भविष्य में इन्हें एक्टिंग ही करनी है। स्कूल के बाद जब इन्होंने अहमदनगर कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ का स्पोर्ट टीचर इस बात से खुश थे कि उनके कॉलेज में एक ऐसे लड़के ने दाखिला लिया है जो बढ़िया बैटिंग करता है और धारदार लेग स्पिन गेंदबाजी भी करता है। चूँकि अहमदनगर कॉलेज में ही हर साल एक नाटक कंपटीशन का भी आयोजन किया जाता था, तो सदाशिव ने उसमें भी हिस्सा लिया। कॉलेज में होने वाले उस नाटक कंपटीशन में स्टूडेंट को ही नाटक लिखना और डायरेक्ट करना होता था और साथ ही एक्टिंग भी स्टूडेंट खुद ही किया करते थे। उस नाटक में सदाशिव को एक कातिल का किरदार मिला था और इन्होंने वो किरदार इतनी खूबसूरती तरीके से निभाया कि इन्हें उस किरदार के लिए अवार्ड भी मिल गया। बस यहीं से गणेश कुमार और सदाशिव अमरापुरकर की जिंदगी बदल गई। पहले ही नाटक में अवार्ड मिलने के बाद सदाशिव को थिएटर में रुचि जाग गई। अब उनका ध्यान क्रिकेट से हटकर पूरी तरह थिएटर पर आ गया। कॉलेज में इन्होंने ढेरों नाटकों में काम किया। अहमदनगर कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद ये पुणे यूनिवर्सिटी गए और वहां से इन्होंने एमए इन हिस्ट्री व एमए इन सोशियोलॉजी की। साथ ही साथ नाटकों में भी एक्टिव रहे। सदाशिव नाटकों में एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन का भी जिम्मा खुद ही संभालते थे। इसी दौरान इन्होंने अपना नाम गणेश से बदलकर सदाशिव रख लिया था और साथ ही अपने गाँव अमरापुर को भी अपने साथ जोड़ लिया। इस तरह गणेश कुमार बन गए सदाशिव अमरापुरकर। अरे बेरंगी, ओ बेरंगी। बेरंगी? अरे मुंह संभाल कर पत्ता फेंक बुढ़िया। तकदीर ने वैसे भटका मारकर हमारा रंग निकाल दिया, ऊपर से तू बेरंगी बोल रही है। हमारा नाम चौरंगी है, चौरंगी। इसी 20 साल 1973 में इनके घर वालों ने इनका विवाह सुनंदा नाम की एक लड़की से करवा दिया जो कि LIC में काम करती थी। शादी के बाद भी इनके थिएटर के प्रति दीवानगी बनी रही। अब तक इन्हें एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ थिएटर के लिए ही पैदा हुए हैं। हालांकि इनके घर वाले और खास तौर पर इनके पिता थिएटर को लेकर इनके जुनून से बेहद परेशान थे। उन्हें फिक्र थी कि उनका बेटा शादीशुदा है और पिता भी बन चुका है, लेकिन इसे काम धंधे की कोई फिक्र नहीं है। इनके पिता ने इन्हें खूब समझाया, डांटा और पीटा भी और एक दिन तो इन्हें कमरे में बंद कर दिया। लेकिन इन्होंने अपने पिता से कह दिया कि थिएटर इनकी सांस है और ये थिएटर के अलावा कुछ और करने की सोच भी नहीं सकते। आप रोकोगे तो भी नहीं रुक पाऊंगा। इनकी जिद के सामने पिता को हार माननी ही पड़ी और थिएटर करने की छूट दे दी। क्योंकि इनकी पत्नी LIC में नौकरी करती थी तो घर चलाने की टेंशन इन्हें थी ही नहीं। धीरे धीरे महाराष्ट्र के थिएटर जगत में इनका नाम होने लगा। इन्होंने महाराष्ट्र थिएटर प्रतियोगिता में भी कई अवार्ड जीते।
ख्याति मिली तो इनके पास प्रोफेशनल थिएटर के ऑफर्स भी आने लगे। इस तरह प्रोफेशनल थिएटर का हिस्सा बनने के लिए सदाशिव मुंबई आ गए। प्रोफेशनल थिएटर से होने वाली कमाई से मुंबई में ये आराम से खर्चा उठाने लगे। मुंबई में ये महान नाटककार विजय तेंदुलकर के नाटक कन्यादान में काम कर रहे थे। अपनी एक्टिंग स्किल से ये विजय तेंदुलकर का दिल कब का जीत चुके थे। एक दिन विजय तेंदुलकर ने इनसे कहा कि मैंने अर्ध सत्य नाम की एक फिल्म का स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें एक किरदार है जिसे मैं आपसे कराना चाहता हूँ। सदाशिव ने उनसे कहा कि आपको मैं कैसे मना कर सकता हूँ। इस तरह साल 1983 में आई फिल्म अर्ध सत्य से सदाशिव ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में इनके किरदार का नाम रामा शेट्टी था। हम रामा शेट्टी सर। रामा शेट्टी का वो छोटा सा किरदार इतना फेमस हुआ कि सदाशिव को पहले ही फिल्मी किरदार के लिए सदाशिव अमरापुरकर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब से नवाजा गया। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। कल आना, देखेंगे। नहीं, लेकिन इससे पहले 1976 में वो मराठी मूवी आमरस में कदम रख चुके थे। फिल्म अर्ध सत्य के बाद सदाशिव के पास ऑफर्स की झड़ी लग गई। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिल्मों के साथ साथ सदाशिव ने टीवी पर भी कुछ बेहद दमदार किरदार जिए। 80 के दशक में दूरदर्शन में प्रसारित हुए शो राज से स्वराज तक में इन्होंने लोकमान्य तिलक का किरदार निभाया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बनाई गई श्याम बेंगल की सीरीज भारत एक खोज में इन्होंने महात्मा फुले का किरदार निभाया था। मुझसे कहा था कि तुम शूद्र हो। साल 1986 में आई फिल्म आखिरी रास्ता में निभाए गए मिनिस्टर चतुर्वेदी की किरदार की दर्शकों ने खूब तारीफ की। वो कौन है? सदाशिव ने बॉलीवुड के लगभग सभी सुपरस्टार के साथ काम किया। इनमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती से लेकर गोविंदा, आमिर खान और संजय दत्त शामिल रहे। नहीं, इन्हें बंदूकें मत दिखाओ, बच्चे डर जाएंगे। जाओ 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 तुम लोग। लेकिन धर्मेंद्र को इनका अंदाज इतना पसंद आया कि सदाशिव इनके अपोजिट पसंदीदा विलेन हो गए थे। जानकार बताते हैं कि धर्मेंद्र इन्हें अपने लिए लकी मानने लगे थे। यही कारण है कि सदाशिव अमरापुरकर उनके साथ 2, 4 नहीं बल्कि 11 फिल्मों में एक साथ नजर आए। हाँ, मैं बात अगर फिल्मों की करें तो सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से भी ज्यादा छोटी व बड़ी हिंदी, मराठी व अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया था। इनके निभाए गए कई किरदार बेहद चर्चित हुए। साल 1991 में महेश भट्ट ने सड़क फिल्म बनाई थी। इसमें सदाशिव अमरापुरकर ने किन्नर का रोल निभाया था। उनका डायलॉग यहाँ का राजा इस जिस्म के बाजार के महाराज और नाम महारानी, जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप गई थी। यहाँ का राजा इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी। उनके किरदार ने इतनी हलचल मचा दी थी कि फिल्म फेयर को एक अलग अवार्ड कैटेगरी का ऐलान करना पड़ा था और ये पहला अवार्ड भी सदाशिव अमरापुरकर को ही दिया गया। जहां ढेरों फिल्मों में इन्होंने बेहद खतरनाक और डरावने विलेन के रोल निभाए तो कई फिल्मों में इन्होंने अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से अपने चाहने वालों को खूब हंसाया भी। इनमें से प्रमुख फिल्म रही हम है कमाल के, कुली नंबर 1, आंखें, इश्क, मेहरबान और हम साथ साथ हैं। सदाशिव अमरापुरकर केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि एक समाज सेवी भी थे। दिग्गज एक्टर डॉक्टर श्री राम लागू संग मिलकर इन्होंने समाज सेवा के कई शानदार काम किए थे। अपने पुण्य कार्यों के लिए अपनी जान पहचान से लोगों से फंड जुटाते हैं और उस फंड को जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सदाशिव अमरापुरकर बखूबी समझते थे। लेकिन एक दफा इसी समाज के कुछ लोगों ने उनके साथ एक ऐसा शर्मसार करने वाला बर्ताव किया जिसे जानकर हर कोई दुखी हो गया। साल 2013 की बात है। उस समय मुंबई में पानी की किल्लत चल रही थी, लेकिन सदाशिव के सोसाइटी में कुछ लोग होली पर रेन डांस कर रहे थे और पानी की बर्बादी कर रहे थे। जब एक्टर ने उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहा तो लोगों ने सरेआम उनकी पिटाई कर दी। करियर के आखिरी दिनों में सदाशिव अमरापुरकर की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने खुद को फिल्मों से दूरी बना लिया। पर चूंकि थिएटर से इन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी, इन्होंने थिएटर करना नहीं छोड़ा। अपने फिल्मी करियर के पीक पर रहने के दौरान भी ये बराबर थिएटर करते रहते थे। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी फिल्म थी साल 2013 में आई बॉम्बे टॉकीज। ये रोल तेरे से नहीं होने वाला थी। इस फिल्म में ये एक कैमियो में नजर आए थे। 3 नवंबर साल 2014 को फेफड़ों के कैंसर के चलते कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में सदाशिव अमरापुरकर की मौत हो गई थी और जैसा कि सदाशिव अमरापुरकर चाहते थे, उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि अहमदनगर में किया गया। लेकिन इन्हें इनके गाँव ले जाने से पहले इनके पार्थिव शरीर को मुंबई के भाई दास हॉल में शांति प्रार्थना के लिए रखा गया था, ताकि फिल्म इंडस्ट्री के इनके दोस्त साथी कलाकार इनके अंतिम दर्शन के लिए आ सके। 5 घंटे तक इनके शव को वहीं पर रखा गया, पर फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं आया। फिल्म इंडस्ट्री के लगभग हर बड़े स्टार के
साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर कर चुके सदाशिव अमरापुरकर की अंतिम यात्रा में बॉलीवुड से सिर्फ अभिनेता राजा मुराद और डायरेक्टर गोविंद निहलानी ही शामिल हुए थे। सोचने वाली बात है कि जिस अभिनेता ने अपने दौर के लगभग हर स्टार के साथ काम किया, एक से बढ़कर एक रोल निभाए और साथ ही कई अवार्ड्स भी जीते, पर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने इनके अंतिम दर्शन के लिए थोड़ा वक्त भी नहीं निकाला। भले ही ये फिल्म इंडस्ट्री इन्हें याद करे या ना करे, लेकिन वो पुराने दिन की टीम सदाशिव अमरापुरकर जी के काम को सलाम करती है। पिताजी, मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई। अच्छा, दिखा दिखा दिखा। अरे वाह आखिर बेटी किसकी है? सदाशिव अमरापुरकर की निजी जिंदगी की ओर रुख करे तो पता चलता है कि इनकी 3 बेटियां हैं। उनकी बड़ी बेटी रीमा अमरापुरकर फिल्म डायरेक्टर है, दूसरी का नाम केतकी और तीसरी बेटी सयाली जो कि एक डॉक्टर है। सलाम इब्राहिम, साला भूल गया कि गुनाहों की इस काली बस्ती में कालीनाथ का राज चलता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में सदाशिव अमरापुरकर जी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको सदाशिव अमरापुरकर जी की कौन सा फिल्म या कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।